नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी ने शुक्रवार के दिन किस प्रकार से ट्रेड की, किन किन लेवल्स पे उसने ट्रेड की और मंडे के दिन निफ्टी किन किन लेवल्स पर ट्रेड कर सकती है या निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। तो हम पहले शुक्रवार का एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी ने शुक्रवार को कैसे ट्रेड किया। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था निफ्टी का, उसके अंदर हम जो लेवल बताए थे, अगर निफ्टी 25,450 के ऊपर सस्टेन करती है, वहाँ से 15 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म करती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसके हमारे टारगेट 25,650 तक भी जा सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ हमारा जो लेवल था वो 25,300 था। 25,300 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी, वहाँ से 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक होती है तो हम उसके नीचे एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसके हमारे टारगेट 25,150 और 25,000 तक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मार्केट में जो फ्राइडे को मार्केट ने ट्रेड किया, मार्केट ने हमारी जो रेंज थी 25,450 से लेके 25,300 इसी के बीच में ही ट्रेड किया, इसी के बीच में ओपन हुआ और इसी के बीच में ही ट्रेड किया। लेकिन जो हमारे ट्रेडर्स हैं उन्होंने क्या किया कि यहाँ से इस मूव को देखते हुए उन्होंने अपनी पोजीशंस गुरुवार को शुक्रवार के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दी। वहाँ से उन्होंने बड़ी बड़ी लॉट साइज़, बड़ी बड़ी क्वांटिटी वहाँ से उन्होंने कॉल में रख के बैठ गए कि यहाँ से गैप अप होगा और गैप अप के द्वारा हमें जो बोनस पॉइंट मिलेंगे वो हम यहाँ से लेके निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट वहीं उसी रेंज में ओपन हुआ और वहीं से सारी प्रीमियम उसने डीके कर दिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप ज़िंदगी में होप ट्रेडिंग कभी मत कीजिए। होप ट्रेडिंग आप करेंगे तो आप हमेशा लॉस में ही जाएंगे। हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन को प्रॉफिट दे दें। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी न्यूज़ बेसिस होप ट्रेडिंग ये सब मत कीजिए। आप हमेशा अपने सेटअप को ट्रेड कीजिए। मेन चीज़ है आपका सेटअप। आप अगर अपने सेटअप को अभी तक नहीं पहचाना है, अपने अभी तक सेटअप नहीं बनाया, तो आप ट्रेड मत कीजिए। आप तब तक आप पेपर ट्रेड कीजिए। मैं आपको ये बोलूँगा, आप हमेशा पेपर ट्रेड पे ही ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में। जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए इतना कि हाँ अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तभी आप मार्केट में जाइए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेके, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। उससे पहले आप ट्रेड मत कीजिए। मैं आपको यही बोलूँगा, आप पहले मार्केट को सीखिए। मार्केट को जब तक आप सीखेंगे नहीं, अपना ट्रेड सेटअप एक बनाएंगे नहीं, तब तक आपको यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होना। आप ट्रेड सेटअप बनाइए ना। आप देखिए, हमने ट्रेड सेटअप बनाया था फ्राइडे को, हमारे ट्रेड सेटअप पे ये रेंज ब्रेक हुआ ही नहीं। वहाँ से 15 मिनट की इस रेंज के बाहर या अंदर कोई भी कैंडल फॉर्म नहीं हुई, तो हमने वहाँ से ट्रेड ली भी नहीं। और इतनी नैरो रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया कि सारे प्रीमियम वहाँ से डीके किए हैं। और जिसने भी कैरी फॉरवर्ड करके अपना पूरा कैपिटल उनमें लगा दिया होगा, तो उसका कैपिटल, उसको बहुत बड़ा लॉस होगा, उसका कैपिटल भी कम हो गया होगा। आपको सबसे मेन चीज़ जो मार्केट में है, वो आपको अपना कैपिटल बचा के रखना है। अगर आपको बड़ा ट्रेडर बनना है या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आप सोच रहे हैं जो आपका गुरु है, जिसको आप आइडल मानते हैं अपना, आप सोचते हैं कि मैं उसके जैसा बनूं, तो उसके जैसा बनने के लिए आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। और कैपिटल होने के लिए जो आपके पास आज कैपिटल है, उसको बचा के रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कैपिटल बचेगा ही नहीं, तो आप ट्रेडर बनेंगे कैसे? आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे बिना कैपिटल के। और जब आप बिना कैपिटल के ट्रेड करेंगे तो पेपर ट्रेड ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। पेपर ट्रेड में आप 10 लाख के चाहे 1 करोड़ बना दो, वो आपके है नहीं। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, अपना कैपिटल जितना हो सके बचा के रखिए। होप ट्रेडिंग वहाँ पे मत कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आप बोलते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो इंट्राडे का मतलब ही क्या होता है, आप वो चीज़ समझिए। इंट्राडे का मतलब ही होता है कि आज के दिन ही आपने बाई किया और आज के दिन ही आपने सेल कर दिया, चाहे उसमें आपको लॉस हो चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो, आपकी ट्रेड आज के दिन ही क्लोज हो जानी चाहिए। और ये ही नियम होता है इंट्राडे ट्रेडर का। आपको कभी भी होप ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कि कल मार्केट गैप अप चला जाएगा, गैप डाउन चला जाएगा। और सबसे बड़ी कमी आपकी, आपने ट्रेड ले ली, आपने ट्रेड लेने के बाद क्या करेंगे, उसको एवरेज करेंगे। एवरेज कभी भी आप ट्रेड को मत कीजिए। आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप जाएंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मेरी मत मानिए, आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। मैं हमेशा मेरी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 10 पॉइंट का लगाओ चाहे 20 पॉइंट का, चाहे आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का भी बने, लेकिन आप वहाँ से स्टॉप लॉस लगाइए। आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका पैसा बचेगा। एक तो हो सकता है कि आपको एक स्टॉप लॉस में आपने लगाए 20 पॉइंट, 20 पॉइंट का आपको यहाँ से लॉस हो गया, आपके ट्रेड सेटअप पे मार्केट आया। स्टॉप लॉस भी ऐसे नहीं कि आपने मार्केट में बिना सेटअप के ही ट्रेड ले ली, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने बोला कि सर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम तो 2-3 बार स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस में हमें ज़्यादा नुकसान हो गया।
एक ट्रेड सेटअप बनाइए, उसी के अनुसार ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ट्रेड सेटअप में ही आपका, जैसे पहले ट्रेड सेटअप पे आपके आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा जब मार्केट आपके ट्रेड सेटअप पे आएगा तो आपका 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है, इसके बदले में मैं बता रहा हूँ आपको 50 पॉइंट तो वहाँ से देके चला जाएगा। 50 पॉइंट, 20 पॉइंट आपके स्टॉप लॉस हिट हुआ, 30 पॉइंट फिर भी आप प्लस में रहेंगे, प्लस में 30 पॉइंट रहेंगे। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये डिसिप्लिन आपको अंदर लाना होगा। स्टॉप लॉस और टारगेट्स पे काम कीजिए, आपके टारगेट से वो हिट हो गए। मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट जहाँ भी हिट होता है, फर्स्ट टारगेट पे आप अपनी 2/3 क्वांटिटी वहाँ से बुक कर लीजिए और 1/3 के साथ आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो ट्रेड आपको लॉस कभी नहीं देगी। आप वहाँ से हमेशा प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे उस ट्रेड से। होप ट्रेडिंग आप मत कीजिए, किसी भी ट्रेड को आप एवरेज मत कीजिए। जब तक कि आपके ट्रेड सेटअप में मार्केट ना है, आप ट्रेड मत कीजिए। ये 4-5 गोल्डन रूल्स हैं, आप इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपके दिमाग में बार बार याद नहीं आता है तो मैं ये बोलता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को एक बार अब देखिए, और एक बार जब मार्केट में आप जाते हैं, मार्केट में आप ट्रेड करने जाते हैं, उससे पहले आप एक देख लीजिए, ताकि आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहेगी मुझे मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखिए। आप हमेशा ये कोशिश करिए कि मैं डे में ग्रीन में क्लोज हूँ, चाहे मैं 1 रुपया ही क्यों ना प्लस में क्लोज हूँ। माइनस में 1 रुपया हमें क्लोज नहीं होना है। हमें यही कोशिश करनी है कि हम प्लस में 1 रुपया ही क्लोज हों, क्योंकि वो 1 रुपया भी अगर हमारे पास आ रहा है तो वो हमारी इनकम है। और अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। मल्टीप्लाई छोटे छोटे, वो कहते हैं, एक कहावत थी ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरना सीखिए। छोटे छोटे प्रॉफिट लेके अपने कैपिटल को बढ़ाइए। ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आप मत रहिए। ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आप रहेंगे तो वहाँ से जो आपका कैपिटल है वो सारा साफ़ हो जाएगा। आप यही सोचेंगे मैं कल से ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन फिर आपको वही कीड़ा है वो जागेगा और वो बोलेगा कि नहीं नहीं, अब तो मेरे को आ गया है मार्केट और मैं फिर से ट्रेड करूँगा। आप फिर से जाएंगे, उसी माइंड सेटअप के साथ जाएंगे, वो आपका कैपिटल वो भी साफ़ हो जाएगा। तो मैं यही बोलता हूँ, आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके अपने कैपिटल को बढ़ाइए, और उसके बाद में आप अपना जो भी आपको ट्रेड सेटअप में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड कीजिए, उसके हिसाब से फिर आप अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ाइए। अब हम देखेंगे निफ्टी के मंडे के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं और मंडे को निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी के लिए हमारे जो लेवल्स हैं मंडे के लिए भी वो भी सेम है। जो लेवल्स हैं निफ्टी के लिए हमारे ऊपर की तरफ होगा 25,450। अगर 25,450 को अगर ब्रेक करता है, वहाँ से 15 मिनट की एक कैंडल फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसके हमारा टारगेट 25,500। अगर छोटे टारगेट लेना चाहिए 25,500, 25,600, यहाँ तक हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। और नीचे की तरफ हम देखें तो 25,300 हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करने के बाद वहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम नीचे की तरफ पुट की तरफ जाएंगे, जिसके हमारा टारगेट 25,150 होगा। 25,000 तक भी हम यहाँ से टारगेट्स देख सकते हैं। मैं आपको फिर बोलूँगा, कम क्वांटिटी में छोटे टारगेट्स लेके, छोटा प्रॉफिट लेके आप अपना टर्मिनल क्लोज़ कर दीजिए। फर्स्ट ट्रेड आपकी अगर प्रॉफिट में रहती है, अपना टर्मिनल क्लोज़ कर दीजिए, आपकी ट्रेड पूरी हो चुकी है। छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आप अपने कैपिटल को बढ़ाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।